कि यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो। जिंदगी के वो दर्द और वो स्ट्रगल फिर से तो हम दोहरा नहीं सकते ना, एक माइक और एक कैमरे के सामने। एक छोटा सा बाथरूम होता है, वैसे एरिया में आप दिल्ली में रहते थे। मैं 5 साल तक उस किचन में, और आज भी वो किचन है और वो मकान मालिक आज भी मुझे याद है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली। मतलब मुझे देखने के लिए मेरे पापा खुद वो दूसरे के घर जाते थे। और एक आज ऐसे ही शख्सियत से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। आज से करीब 3 साल पहले एक टीवी शो आया था, जी टीवी पर एक शो आया था, लिटिल चैम्प्स सारेगामापा। उसके कंटेस्टेंट रहे एक छोटे से गांव के एक लड़के हैं जिनका नाम है ऋतिक गुप्ता। और ऋतिक गुप्ता उस समय जब उनका वीडियो वायरल हुआ था, जब उस समय जब वो शो में गए थे, तो उनकी दर्दनाक कहानी मंच पे सुनाई गई थी उसी शो में, और पूरा देश हमको लगता था कि वो देखकर रो दिया था। यही है वो ऋतिक गुप्ता। इनका चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि उस समय उम्र इनकी 15 साल थी और आज थोड़ा 3 साल ज्यादा हो गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और आपके चैनल का नाम है सोल अप हिंदी के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है और ये प्यार आशीर्वाद हमेशा इस नाचीज़ पे बनाए रखिए। और आप सभी का स्वागत है हमारे, असल में मैं गांव आया हूं और मेरे आने का प्लान नहीं था कि मैं आऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं आगे की जितने भी मैंने डेट्स ले लिए हैं, तो ये कुछ समय मुझे लग रहा था कि खाली है, तो मैं इस समय में मैं आ गया गाँव। तो आप जितने भी मैंने पोस्ट भी डाला था फेसबुक पेज पे कि आज जितने भी लोग मिलना चाहते हैं ज़रूर आइए, तो उन्हीं में से आपका स्वागत है। आप आए हमसे मिलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि ये आए हैं और आज आए थे घर पे, अभी हमको लगता है आज ही आए हैं। आज आए हैं कि कल आए हैं ये। और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं भागा इनके घर पे आया, क्योंकि इनको मैं भी देखता हूँ, इनके चैनल भी हैं, उस चैनल को भी मैं देखता हूँ, इनके गाने तमाम सुनता हूँ। जब वो आलाप लेते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा कलाकार है और ये हैं, और ये आगे आने वाले भविष्य के बहुत बड़े कलाकार बनने के लिए भी तैयार हैं। ऋतिक जी, मैं चाहूँगा कि जो ऋचा शर्मा जी के साथ में जो आपने गाया था उस समय रस के कमर, जो आलाप लिया था, वो लीजिए और थोड़ा सा सुनाइए उसके बारे में। इसके बाद हम बातें और करेंगे। देखिए, अभी दिन के 1 बज रहे हैं, सब खा पी के बड़ा आराम कर रहे होंगे, छत पे धूप सेक रहे होंगे, सर्दी का समय है, तो मैं फिर भी आप कह रहे हैं तो कोशिश करते हैं। एकदम ऐसा गाइए कि चारों तरफ से लोग देखें आपको कि आज जो है ऋतिक आ गया है गाँव में अपने। देखिए, वैसे पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले को पता हो गया है कि मैं आया हूं, और बाकी तांता भी लगा हुआ है। कल शाम से मैं बस इंटरव्यू गाने, और मैं स्टूडियो के लिए मैं समय बना रहा हूं कि समय चला जाऊं स्टूडियो पे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद। तो वो रही बात आलाप की, तो आलाप तो खैर ज़्यादा तेज नहीं, थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ। की अर्ज किया है कि दिल लगी में दिल चला गया, दिल लगी में दिल चला गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अरे मैं तो रोता हूँ, मेरा दिल गया, तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। कि यारो सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा साथ दो जरा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कन रुक गई निकले न दम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए हम, दिल गया ले गया सनम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद
ऋतिक जी। और ऋतिक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस समय आप उस शो में गए थे, उस समय जब ऋचा शर्मा थी और ऋचा शर्मा ने आपको जब स्टेज पर जब आपको आपने जो वो स्टोरी बताई थी कि हम जो है एक छोटे से गांव से आते हैं, वो तो वास्तव है कि गाजीपुर का एक छोटा सा गांव जहां से ये निकल कर आते हैं और एकदम संसाधन, जहां पे संसाधन एकदम नहीं है, उस जगह से एक लड़का आता है और अपना नाम कर जाता है, समझ लीजिए। टीवी शो जी टीवी पर वो शो में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है और ये लेवल 6 तक पहुंचे थे उस समय। और जो वहां पे बताया गया था, और रियलिटी शो की हम बात करें तो लोग फैलाते हैं, ऐसे कहते हैं कि उसमें हर कोई जाता है तो उसकी एक कहानी बना दी जाती है, लेकिन उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं मैं ये सभी रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ और अपने सीजन की बात करूँगा आप सभी से। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ्या भरी पड़ी है कि वहाँ पे जाते हैं तो कोई ना कोई कहानी बना दी जाती है। देखिए क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट होता है ना, तो उसने स्ट्रगल करी है, किचन में रहा है, ये किया है, वो किया है, तो वही जानता है कि उसका दर्द कितना है। और उसमें एक दो जोड़ के बना देते हैं तो वो खैर वो इस अगर जो करते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि उस आर्टिस्ट ने कम मेहनत करी है। अगर जो जोड़ के कुछ बताते हैं कि दर्शक जो देख रहे हैं ना उससे जल्दी कनेक्ट हो पाए, इसलिए वो एक दो जोड़ा जाता है ताकि दर्शक कनेक्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जिंदगी के वो दर्द और वो स्ट्रगल फिर से तो हम दोहरा नहीं सकते ना, एक माइक और एक कैमरे के सामने एकदम से 1 मिनट में कैसे दोहरा लोगे, तो वो तरीका होता है। और रही बात मेरी, तो मेरी एक बार मेरा जो एक भी सीन है वो कोई ऐड नहीं किया गया है। आप जाके मेरे वीडियोस, मेरा चैनल है ऋतिक गुप्ता ऑफिशियल, उसमें जाके देख सकते हैं कि मेरी जो व्लॉगिंग होती है उसमें भी देखेंगे आप कि मैं किचन में रहा हूँ, मेरा किचन कैसा है और मैं कैसे आता जाता हूँ, कोई संसाधन नहीं। मेरे अब व्लॉग्स भी देखेंगे घर के भी, मैं अभी गाँव आया हूँ तो यहाँ के भी व्लॉग्स मेरे चैनल पे देखेंगे आप, तो आप सबको पता चल जाएगा कि कोई ऐसा वो नहीं कि एक डेढ़ जोड़ के उसमें दिखाया गया था, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जितनी भी सच्चाई थी वही दिखाया गया। रही बात दूसरी कि लोगों को लोग ये सोचते हैं कि अरे रियलिटी शो में गया है तो पैसा लगा होगा, लोगों ने पैसा दिया होगा, चैनल ने पैसे मांगे होंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो आपका लगन है, सच्चा लगन है और आपकी वो काबिलियत है तो लोग आपको अपने आप बुलाएंगे। मैंने आपको फोन किया कि आप आइए, नहीं किया ना। लोग 2-4 लोग सुन लेते हैं मेरे को जबरदस्ती, अब जैसे भी सुन लेते हैं तभी वही सुन के तो आए ना मेरे पास, तो वैसे चैनल वाले आते हैं आपके पास। ये जैसे भाई साहब कैमरा लेके खड़े हैं, आप माइक लेके खड़े हैं, तो ऐसी बम्बई से भी टीम आती है, क्योंकि आपके अंदर वो अगर जो बात है तो आप इसीलिए किसी भी टैलेंट को लेके ये जज मत करिए कि वो पैसे दिया होगा। मैं अभी शक्ल से फिलहाल देखने में तो नहीं लग रहा हूँ कि मैं 5-6 लाख रुपए दे दूंगा, पैसा देने की हालत में नहीं है। एक छोटे से गांव, गाजीपुर का एक छोटा सा गांव, सकरा रास्ता, किसी तरह से हम लोग आए यहाँ पर और इसी गांव में घनी बस्ती है, चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे, चारों तरफ मकान है। और ये इनके पिताजी, जानेंगे पिताजी क्या करते हैं आपके? देखिए पिताजी तो किसान हैं और हमारे घर में छोटी सी एक दुकान है परचून की, वो मेरे दादाजी के ज़माने से चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पे भी सब लोग आते हैं। और मेरे दादाजी का बहुत बड़ा नाम है जी, ये भी मैं बता दूं तो मेरे दादाजी का नाम था स्वर्गीय श्री पोतन साहू और केदारनाथ साहू, जो कि बहुत बड़े वैद्य थे। अपने हाथों की कला से जो है लोगों का जो दर्द था, हड्डियों के स्पेशलिस्ट, वो ठीक कर देते थे। और यहाँ तक कि BHU बनारस, वहाँ के लोगों ने भी उस समय में उनको बुलाया था कि आप आइए और हमारे साथ जो भी है काम करिए, क्योंकि आपकी कला की वजह से लोग कहाँ कहाँ से, दिल्ली, बम्बई, आसाम, लोगों से, वहाँ से भी लोग आया करते थे। तो पहले कहते थे लोग कि मेरे दादाजी की वजह से मेरा ये गांव जाना जाता था, लेकिन कल ही मेरे को सुनाई दिया, कई लोगों ने कहा, तो जब मेरे कानों में ये बात गई तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ऋतिक जी आपके नाम से ये पूरा जिला जाना जाता है। तो ये आप ही सबका प्यार है और सिर्फ जिला नहीं, पूरा यूपी जाना जाएगा एक दिन। आप सभी का प्यार आशीर्वाद रहा तो मेहनत चल रही है। तो ऋतिक जी, जब आप वहाँ से सारेगामापा में आए थे तो अगर कोई छोटा सा कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो उसे, अभी यहीं के जो थे मोहन राठौर जी, वो जीत के आए थे भोजपुरी का एक शो, तो उनको तमाम लोगों ने माला फूल से स्वागत किया है, ओपन में घुमाया और जिले को जनाया कि नहीं, जिले में वो इन्होंने नाम रोशन किया है। फिर आप लिटिल चैम्प में गए सारेगामापा, जो बहुत बहुत बड़ा एक शो है, इंटरनेशनल चैनल है, इंटरनेशनल, जिसको हॉलीवुड में भी देखा जाता है। और देखिए क्या आपका कहने का तात्पर्य मतलब यही है कि आपको स्वागत क्यों नहीं किया गया, उस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया गया, आपके गांव वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए क्या होता है कि आप जब गांव में रहते हैं तो एक वर्ग होता है,
हर प्रकार का वर्ग होता है। आप जैसा भी हैं, धीरे धीरे जब चलते हैं तो आपकी मेहनत आपको सामने लाती है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए आप ये लेके आइए, जो है कि मेरे लिए फूल माला लेके आइए, क्योंकि मैं अपने काम पे अपना भरोसा करता हूँ और अपने काम में इतनी व्यस्तता थी कि मैं कभी ये नहीं कहेगा मेरे गाँव वाले मेरे को स्वागत करें, ये वो चीज़ें कभी भी नहीं। और आज भी ये नहीं सोचता हूँ कि कोई मुझे स्वागत करे या जो भी चीज़ें करे, वो सभी का, आप सभी का प्यार आप सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, वही मेरे लिए फूल माला है और वही स्वागत है। आने वाले भविष्य की नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले समय में ज़रूर ऐसा होगा कि आपको काफिला दिखेगा रेती का चल रहा है, कैसे उसका लोग स्वागत कर रहे हैं, और जल्दी होगा। तो वो तो हो जाना चाहिए बहुत पहले, लेकिन मुझे बहुत आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ऐसा कलाकार जो एक गरीबी से उठकर उस वहां तक जाता है जहां तक कोई सोच नहीं सकता है। हालांकि इनका सारा कुछ दिखाया गया था, एक छोटे से किचन में रह के इन्होंने वो गायकी सीखी और वो गायकी की, और सारेगामापा जो चला था, लिटिल चैम्प सारेगामापा, उसमें एक नाम किया, छठे लेवल तक गए थे उसमें, लेकिन हालांकि आगे नहीं जा पाए, लेकिन वो भी बहुत बड़ा मुकाम होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि वो आने के बाद इनको वो सारा कुछ नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार क्या चाहते लोग, अगर जो यहाँ के जो लोकल जो जनप्रतिनिधि है, चाहे ऐसा कोई है, तो ऐसा जो लड़का जो नाम किया है तो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन इनको कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इनको करना है नाम, इस गांव का करेंगे, इस जिले का करेंगे, उत्तर प्रदेश का करेंगे, और एक दिन भारत का पूरा नाम करेंगे। वो इनमें काबिलियत है और ये करेंगे, ये तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपने अपना काम किया कि नहीं, वो तो अब सोचने वाली बात है। अब देख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। तो ऋतिक जी, उस किचन में रहने की बात जरूर बताइए आप दर्शकों को, कि उस समय आप क्या सोचते रहे होंगे जब अपने अकेले से खाना बनाते होंगे, और एक बाथरूम, जो गांव में एक छोटा सा बाथरूम होता है, वैसे एरिया में आप दिल्ली में रहते थे। देखिए, वहाँ की कहानी अलग ही है, विचित्र है, क्योंकि स्ट्रगल टाइम में क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना। जब किसी इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बच जाता ना, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। वो चाहे वो बच्चा जो कि खेत खलिहान में घूमा खेला हो, वो एक जाके तुरंत एक रूम में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक किचन में रहने और खाने बनाने सोने लगता है, तो उसके लिए वो बड़ी बात नहीं रह जाती है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें ये थे कि कैसे भी कुछ करके गाँव से मतलब उठना है करके ना, एक अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, कुछ करना है कि लोग जब भी देखें तो कहें नहीं चलो कुछ कर गया और अच्छा कर रहा है। कभी भी ये ना सोचें कि इसके परदादा ने कितना नाम किया था और ये देखिए कौन सा मतलब कैसा हो गया ये। तो वो इतनी टोन और वो सब ना, टोंट लोग जो कानों में जब जाती थी तो वो जो गर्मी आती थी बस वही कराता था मेरे से, और कुछ नहीं। बाकी रहना कि किचन में रहते थे, तो ये सच्ची बात है। लोग सोचते हैं कि शायद सिर्फ और सिर्फ टीवी शो में दिखाने के लिए किया गया था, नहीं। मैं 5 साल तक उस किचन में, और आज भी वो किचन है, और वो मकान मालिक आज भी मुझे याद करते हैं, और मैं वहाँ मिलने जाता हूँ उन सभी से। वो किचन आज भी उन मकान मालिकों का इतना देन है कि उस किचन को आज तक उन्होंने ना रेंट पे दिया है और ना ही किसी काम के लिए उन्होंने यूज़ किया। वो किचन जैसे मैं छोड़ के गया था वो आज भी वैसे पड़ा हुआ है। कि थोड़ा सा वो गाना सुनाइए जो ऋचा शर्मा जी के साथ आपने रस के कमर जो गाया था। रश के कमर का बड़ा देखिए, आप लोगों का प्यार इतना है कि मैंने ज़िंदगी में पहला रियलिटी शो किया सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। उसके पहले तो हालांकि मैंने कितने ऑडिशन दिए थे दिल्ली में जाके। ऑडिशंस आते हैं तो मैं कई वेन्यू पे जाके, लेकिन मैंने कभी सीखना शुरू नहीं किया था। जब मैंने सीखना शुरू किया उसके बाद मैंने पहला ऑडिशन दिया, तो माता रानी के आशीर्वाद से जो है लोगों ने मुझे बुला लिया, बम्बई वहाँ की टीम ने। मुझे लगता है कि मेरे एक रियलिटी शो में 2 गाने हिट हुए। यारों सब दुआ करो आपने सुना, अभी रश के कमर का बड़ा प्यार था, उसकी 2 लाइनें मैं सुना देता हूँ। हो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, हो ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर वैसा लगा दर्द वैसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा, जब नजर से मिलाई मजा गया। वाह वाह वाह। अच्छा, यहाँ से जब आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर जब आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ से जब अब निकल के गए दिल्ली, तो पढ़ाई वढ़ाई कितना तक हुआ था आपका?
देखिए, गांव से मैं दिल्ली गया ही इसीलिए था कि मैं यहाँ गांव में पढ़ाई नहीं करता था। तो पढ़ाई तो हमारी ज़िंदगी की डिक्शनरी से साइड ही है। अच्छा। हाँ, पढ़ाई तो खैर मैंने सिर्फ इसलिए किया कि वो कहते हैं ना कि एक जब कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो ऊपर एक अगर जो लाइन खींच दे तो एक पूरा हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई का सहारा लिया। और ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर जो कलाकार बनना चाहे तो पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ कलाकारी बन रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और जो मेरी तरह हैं जो कि बिल्कुल नाकाबिल हैं पढ़ाई में, जो नहीं कर सकते चाहते हुए भी और नहीं करना आता है, तो वो ठीक है। और बाकी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करिए। तो मैं पढ़ाई मैंने शुरू से किया नहीं है और ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था। और लेकिन अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, एजुकेशन तो पूरा करना है किसी हालत में। तो दिल्ली में तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 10वीं भी मैंने पूरा नहीं किया था तो मैंने हाफ में ही मैं चला गया था बम्बई। तो वापस आया तो मैंने प्रिंसिपल से बोला कि सर मेरे को री एग्जामिनेशन का मौका दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पास कर दो, हाँ, मैंने कहा कि एक बार और एग्ज़ाम ले लीजिए मेरा, अलग से डेट दे के। भाई बच्चा गया है, टूर पे तो गया नहीं था, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट, अपने गांव को, अपने शहर को रिप्रेजेंट करने गया था। तो और अच्छा भी मुकाम हासिल हुआ, वहाँ बड़ा लोगों का प्यार मिला। तो उस टाइम पे हाईलाइट नहीं था मैं, किसी को पता ही नहीं था लड़का कौन है, कहाँ से है, लोग ना जानना चाहते थे और ना किसी को उस पता। समय हमको लगता है जो जी टीवी चैनल है यहाँ पर देखा नहीं जा रहा हो, क्योंकि बहुत कम जो वो क्योंकि पैसे लगते हैं ना उसमें, हाँ, उस वो चैनल्स का रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी वो तो थोड़ा बहुत दिखने लग गया जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जब वो डीडीएच आ गया, जब घरों घरों में जब चलने लगा तो वो रियलिटी शो उन्होंने फिर से उस पे मतलब देखिए, री टेलीकास्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने किया है अब तक फ्री वाले पे, अब तक अभी भी जो है उसी रिचार्ज वाले पे ही आता है। लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल का जो सहारा है उसकी वजह से शायद घर घर और गांव गांव में लोग जान गए कि अच्छा ये बच्चा यहाँ से है, ऐसे है। तो वो हाँ, और शायद वही लग रहा था कि मतलब उसी कारण से लोग नहीं जान पाए, इसी गाजीपुर के लोग। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मेरे पापा, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे पापा खुद हमारे पंडित जी हैं जो कि अंजनी तिवारी जी, उनके घर जाके मेरे पापा मेरा एपिसोड देखते। अब बताइए, मतलब मुझे देखने के लिए मेरे पापा खुद वो दूसरे के घर जाते थे। ये स्थिति थी गांव की। तो कहाँ, और अब बताइए कौन पैसा दे के गया होगा रियलिटी शो तक। तो ये मिथ्या हटा दीजिए दिमाग से कि पैसे लगते हैं, अपने मेहनत पे विश्वास है तो आप जा सकते हैं। और दूसरी बात कि गांव में रिचार्ज वाला चैनल है नहीं, इसकी वजह से लोग नहीं जान पाए। हाँ, वो तो मोबाइल का सहारा था, मोबाइल की वजह से लोग आज जानते हैं। अब जो है जान गए हैं, अब तो हर घर में हो गया, डिश टीवी तमाम सारी ऐसी जो है वो केबल आ गया, घरों घरों में लोग जानने लगे। लेकिन उस समय नहीं जानते थे लोग, और यही कारण था कि लोग नहीं जाने उस समय इनको। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब इनका एपिसोड आता था तो इनके पिताजी दूसरे के घरों में जाकर देखते थे। कहीं कहीं हमको लगता है गांव में एक आध लोगों के पास रहा होगा उस समय टीवी। तो उस समय टीवी तो सबके घर में, लेकिन वो चैनल जो पेड चैनल है तो वो नहीं आता था। जो जिसके पास केबल वगैरह रहता था उसी के पास आता था, तो वहां पे जाके वो देखा करते थे। अब सोच लीजिए, जो समझता है, जो सोचता है कि रियलिटी शो में पैसे लगते हैं, तो इनसे सीखिए कि अगर लगता तो जाके दूसरे घर में टीवी थोड़ा देखते हैं। इनके पास